बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्क्वायर रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे ये हम सीखेंगे बच्चों। तो पहले हम एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, उससे आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। उसके बाद फिर कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स करेंगे। तो आइए बच्चों, जैसे बच्चों देखिएगा, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। जेड इक्वल टू a प्लस आई बी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मैंने आपको फाइंड करना है अंडर रूट ऑफ z, मीन्स अंडर रूट ऑफ a प्लस आई बी आपको फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं बच्चों? अंडर रूट ऑफ a प्लस आई बी क्या होगा ये हमें नहीं पता है, और जिसको हमें नहीं पता होता उसको हम लेट कर लेते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो a प्लस आई बी का स्क्वायर रूट होगा वो x प्लस आई वाई होगा। सो हमने लेट कर लिया अंडर रूट ऑफ a प्लस आई बी इज x प्लस आई वाई। अब इसको सॉल्व करके हम x और y के वैल्यू फाइंड कर देंगे तो स्क्वायर रूट का वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें क्या करिए, आप स्क्वायरिंग कर लीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों आ गया a प्लस आई बी, और बच्चों राइट हैंड साइड में x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अब बच्चों आयोटा स्क्वायर को -1 पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ऐसा बच्चों बन गया है। अब उसमें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे बच्चों। कंपेयरिंग, कंपेयरिंग कहेंगे या इक्वेटिंग कहेंगे, एक ही मतलब है भी। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सो बच्चों राइट हैंड साइड में आपका रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट है a। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a, और बच्चों इमेजिनरी पार्ट है 2xy राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में b। तो इसको कह लीजिए आप इक्वेशन 2, और ये हो गया बच्चों अपना इक्वेशन 3। आप इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए बच्चों। सेकंड और थर्ड को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब बच्चों देखो, जब इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बनेगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्चुअली में बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। अरे देखो ना, इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ से माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, और यहाँ प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो उन दोनों को ऐड करके प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो यहां से बच्चों हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल पाएंगे। तो यहां से बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों अब यहाँ माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव साइन ही लेना है। अब बच्चों देखिएगा एक बार आप सेकंड इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को देखिए, इनको सॉल्व करके बड़े आराम से हमें एक्स और वाई मिल सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। देखिएगा सेकंड इक्वेशन बच्चों अपना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a, और फोर्थ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर बच्चों। ये है अपना सेकंड इक्वेशन और ये है बच्चों अपना फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों का आप ऐड कर दीजिए तो x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे सो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। सो बच्चों एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा हाफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ये वाला 2 इधर डिवाइड में चला गया अभी। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट कर देंगे बच्चों। सो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन 2। ये बच्चों आ गया x का वैल्यू। अब बच्चों x का वैल्यू आ गया तो हम y का वैल्यू भी बड़े आराम से फाइंड कर लेंगे। एक तरीका तो क्या है भी, यहाँ x का वैल्यू पुट कर दो, y का वैल्यू फाइंड कर लो। या उससे बढ़िया हमें क्या लगता है, ये जो दोनों इक्वेशन हैं इस बार आप फोर्थ इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो। फोर्थ इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, वाई स्क्वायर वाले में 2y स्क्वायर बचेगा और यहाँ बीच में माइनस साइन आ जाएगा। तो सिमिलरली y का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2। ये बच्चों आ गया है y का वैल्यू। बस x और y दोनों के वैल्यू अपने पास आ गए हैं तो इनके वैल्यू आप पुट कर देंगे जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी तो उससे स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ a प्लस आई बी इक्वल्स टू, प्लस माइनस तो आप कॉमन ले लेना, x प्लस आयोटा वाई आपने माना था ना तो x प्लस आयोटा वाई कर दीजिए, प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो x का वैल्यू हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन 2 प्लस आयोटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2। ये बच्चों आ गया अपना स्क्वायर रूट का वैल्यू। ठीक है जी बच्चों। अब इसमें देखो खास बात क्या है, जिससे प्लस माइनस आपने कॉमन लिया है, इसमें दो केस होते हैं, यहाँ बीच में प्लस साइन भी आ सकता है और यहाँ बीच में माइनस साइन भी आ सकता है। तो ये प्लस माइनस का चक्कर क्या है, देखो ये वाला साइन आपको देखना, बी को देखना है एक्चुअली में। यदि बी पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस साइन आएगा और बी नेगेटिव है तो यहाँ माइनस साइन बच्चों आने वाला है। तो बी पॉजिटिव है तो प्लस और बी नेगेटिव है तो माइनस, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया बी पॉजिटिव। तो बी पॉजिटिव होगा तो ये वाला वैल्यू होगा और बी नेगेटिव हुआ तो यहाँ बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन 2 माइनस आयोटा टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2। ये तब होगा बच्चों जब बी नेगेटिव है। अब देखो ऐसा हो क्यों रहा है बच्चों, बी की वजह से। बच्चों बी का वैल्यू क्या था, बी का वैल्यू था 2xy, बी का वैल्यू 2xy था। तो यदि बी पॉजिटिव हुआ तो x इंटू वाई पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि x और y दोनों के साइन सेम होंगे, x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव होगा, दोनों साइन सेम होंगे। और यदि b नेगेटिव हुआ तो x इंटू वाई नेगेटिव होगा, मतलब x और y के साइन अपोजिट होंगे, तो इसलिए ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव होगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई। ये हमने जनरल एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिस्कस कर लिया है। चाहे तो हम इसको फॉर्मूला समझ के इसको याद भी करके और इसमें वैल्यू पुट करके सभी के स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। और नहीं तो ये पूरा प्रोसेस है, उसी से आपको करना है और स्कूल में करना है तो मतलब आपको पूरे प्रोसेस से ही करना पड़ेगा बच्चों। तो आइए अब कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स और करते हैं। उम्मीद है मेथड आपको समझ में आ गया, तो साथ साथ आप भी क्वेश्चन ट्राई करते चले भी। ऐसे लिखा मिलेगा बच्चों क्वेश्चन, find the square root of the following complex number। आइए जी सबसे पहले वाला पार्ट लेते हैं।
-5 + 12 आयोटा, -5 + 12 आयोटा। तो देखिए कैसे करना है जी। जो इसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ -5 + 12 आयोटा, उसको लेट कर लेंगे हम x + आयोटा y, x + आयोटा y, उसको लेट कर लेना है। और इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर हमने बताया ना, इसमें क्या करें, यदि देखो यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन ही माने, और यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन ले लेना आप। मान लीजिए यहाँ देखो ना, आज प्लस का 12 आयोटा है तो यहाँ x + आयोटा y लिखा। मान लो यहाँ -12 आयोटा होता तो हम x - आयोटा y लिख देते। उससे क्या है, आपको फिर ना बाद में पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं पड़ेगा। देखो मैं एग्जांपल से समझाते हैं कैसे। इसके आगे चलिए, स्क्वायर कर लीजिए भी। इसके बाद बच्चों स्क्वायरिंग कर लीजिए, -5 + 12 आयोटा। इसका स्क्वायरिंग बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आपको जनरल एग्जाम्पल में सिखाया है। तो ये बन जाएगा x² - y² + 2 आयोटा xy। आप बच्चों कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इस साइड वाला जो पार्ट होगा बच्चों, वो तो हर क्वेश्चन में सेम टू सेम ही आना है, क्योंकि इधर तो x + iy ही मानेंगे, स्क्वायर करके सेम ही बनेगा, बस इधर से वैल्यू चेंज होती जाएंगी। सो उधर रियल पार्ट है जी x² - y², और इधर आ गया -5। इमेजिनरी पार्ट 2xy, और इधर है 12। और इसमें आपने 2 को इससे कैंसिल करने की कोशिश मत करना। यदि आप कैंसिल कर दोगे तो फिर स्क्वायर करके ऐड करने पे ना वो फॉर्मूला नहीं बन पाएगा, तो कैंसिल नहीं करना है। एक इक्वेशन आपकी ये होगी भी, एक ये इक्वेशन होगी। अब इनको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं बच्चों, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। सो बच्चों इधर बन गया x² - y² होल स्क्वायर प्लस 4x² y² इक्वल्स टू 25 + 144। -5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। अब बच्चों ये क्या बताया था आपको, ये क्या बन जाएगा, x² + y² का होल स्क्वायर, और ये कितना बन गया 169। सो बच्चों x² + y² का वैल्यू आ गया है 13, x² + y² का वैल्यू 13 आ गया है बच्चों। ये अपना थर्ड इक्वेशन हो गया। अब बच्चों वही अपना ये फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे भी। तो आइए, थर्ड इक्वेशन है x² + y² इक्वल्स टू 13। फर्स्ट इक्वेशन है x² - y² इक्वल्स टू -5। आप दोनों को आप ऐड कर दीजिए। सो बन गए 2x², और इधर कितना बन गया बच्चों, इधर आ गया 8। सो x² का वैल्यू आ गया है 4, और x² का वैल्यू 4 है तो x का वैल्यू कितना आएगा +-2, x का वैल्यू +-2। अब बच्चों जो x का वैल्यू अपना आ गया है ये यहाँ पुट कर दीजिए आप। तो x² हो गया 4, तो 4 + y² इक्वल्स टू 13, तो y² का वैल्यू आ जाएगा 9। y² 9 आ गया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा बच्चों +-3, y का वैल्यू आ गया है +-3। तो x आ गया और y आ गया है। सो देयरफॉर √5 -5 + 12 आयोटा इक्वल्स टू, प्लस माइनस आपने कॉमन ले लेना है, और 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। बच्चों उम्मीद है बात समझ में आ गई भी। बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ बीच में प्लस का साइन आएगा, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। इतनी सिंपल सी बात याद रखनी है। बाकी सारे सवाल बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं, कोई भी किसी क्वेश्चन में अलग बात नहीं होने वाली है बच्चों। लेकिन फिर भी आओ 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, और अब तो आप ही को ट्राई करने हैं अच्छे से भी। आइए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। -7 - 24 आयोटा,
7 माइनस 24 आयोटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है बच्चों। तो करना क्या है रे, लेट कर लेना है, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा इक्वल्स टू x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा y। ये जो हम आपको बता रहे थे ना भाई, ये कहानी है। जैसे यहाँ दी माइनस साइन है तो अभी हम माइनस साइन ही लेके चलो, तो फिर आपको कहीं भी सोचना ही नहीं पड़ेगा साइन के बारे में, कौन पॉजिटिव लेना है कौन नेगेटिव लेना है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक ही जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी हमने नेगेटिव लिया। अब वही अपना स्क्वायर कर देना, स्टेप तो लिख ही दिए, आप करते यही स्क्वायर करेंगे। तो 7 माइनस 24 आयोटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई। स्क्वायर करने पे इस साइड यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा बच्चों। उसके बाद कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट है उधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इधर है बच्चों 7। इमेजिनरी पार्ट है माइनस 2xy और इधर है माइनस 24। सो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2xy का वैल्यू 24 बच्चों। अब इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस और 24 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 576। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा शायद 625 और इधर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बच्चों। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 आ गया है। अब बिल्कुल आसान बन गई, ये 25 है, ये वाला 7 है, तो उसको यहीं ले आओ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू 7 है, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखा। आप दोनों का आप ऐड कर दीजिए। सो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 32। तो यहाँ से x स्क्वायर आ जाएगा 16। सो x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 4। x का वैल्यू बच्चों आ गया है प्लस माइनस 4। अब ये x का वैल्यू बच्चों आप या इस इक्वेशन में पुट कर दो या फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो थर्ड में पुट कर देते हैं, फ्रॉम थर्ड। वैसे तो किसी में भी कर सकते हैं, फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में किसी में पुट कर दो, सबसे ये आएगा। थर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को रख दिया आपने 16, तो 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो बच्चों वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25 माइनस 16 मीन्स 9। सो वाई का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 3। वाई का वैल्यू आ गया बच्चों प्लस माइनस 3। एक्स आ गया वाई आ गया, काम खत्म हुआ। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा। बस वही याद रखना, यहाँ माइनस साइन तो यहाँ भी बीच में आएगा माइनस साइन बच्चों। तो अब तो उम्मीद है आप स्क्वायर रूट निकालना सीख गए, बिल्कुल आसान है, कोई भी खास बड़ी बात इसमें नहीं है बच्चों। तो स्क्वायर रूट वाला टॉपिक करते हैं समाप्त भी। एग्जाम्पल से आप कर रहे हैं खूब सारे, कुछ भी अलग स्पेशल बात नहीं है, सब ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन मिलेंगे उसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में एक छोटा सा पार्ट और है, इक्वेशन सॉल्व करने वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन वाला। जैसे जब हम 10th क्लास में थे तो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी नेगेटिव आ जाता था, डी मतलब डिस्क्रिमिनेट, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ जाता था, तो हम उसको ऐसा कह के छोड़ देते थे कि इसके रूट रियल नहीं होंगे या रूट इमेजिनरी होंगे, रूट्स नहीं निकाला करते थे। लेकिन अब हम उनके रूट्स निकाल सकते हैं। तो कुछ ऐसी इक्वेशन होंगी जिनके रूट्स रियल नहीं होंगे, वो आपको सॉल्व करनी होंगी। बहुत ही आसान है, देखिएगा। जैसे बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं बच्चों। सो x का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चों ये होता है अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ कैसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों यदि नेगेटिव है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि नेगेटिव है, तो
आप क्या करेंगे, जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है, इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये कैसा बन जाएगा, एक्स का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, माइनस कॉमन ले लो आप, तो ये क्या बन गया 4ac माइनस बी स्क्वायर, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। आप बच्चों जो माइनस है एक्चुअली माइनस वन ही तो है, तो माइनस वन का रूट हो जाएगा आयोटा, तो रूट ऑफ माइनस वन को आप आयोटा लिख देंगे, तो ये बचाएगा अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। बात के लिए बच्चों बस इतनी सी अलग बात होगी, इसमें रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव का जो रूट होगा वो आयोटा आ जाएगा, बाकी जो सेम है उसका रूट तो आएगा। माने जैसे देखिए, मान लो यहाँ -4 आ गया, तो -1 का रूट तो आयोटा हो गया और 4 का रूट 2 हो गया, तो 2 आयोटा ऐसे करके आ जाएगा बच्चों। तो बड़ा सिंपल होगा ये भी करना। आइए कुछ एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके। क्वेश्चन में तो ऐसे ही आएगा, सॉल्व। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 बच्चों। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो बिल्कुल छोटे बच्चे के जैसे करेंगे। पहले ए बी सी के वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों। ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, A2 B1 C1 है बच्चों। आप साथ साथ आप क्या करो ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac भी निकाल लो। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा भाई, बी स्क्वायर तो हो गया 1, 4 तो 4 होता है, ए का वैल्यू 2, सी तो 1 है, तो ये कुछ आ गया है माइनस का 7 है ना भी। तो 1 माइनस 8 करेंगे तो -7 बच्चों आ जाएगा ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, बस वो जो फॉर्मूला है हमारा, उस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देनी है। सो x का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस ये आ गया आयोटा रूट 7, ऐसे देखो ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो -7 है, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया 7, और बाहर आ गया आयोटा, और अपॉन 2a का वैल्यू हो गया 4, 2a का वैल्यू हो गया बच्चों 4, a का वैल्यू 2 है तो 2a का वैल्यू 4 हो गया है बच्चों। तो ये आ गया अपना आंसर। तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपने 10th क्लास में किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाले, बस इनमें फ़र्क कितना सा है कि इसमें जो रूट के अंदर वाला वैल्यू होगा वो नेगेटिव आएगा, और उसके रूट से बाहर नेगेटिव को लाएंगे तो आयोटा बन जाएगा। बाकी कोई खास स्पेशल बात नहीं है, सब क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये देखिएगा बच्चों, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है, कोशिश करिएगा आप लोग सॉल्व करने की। सबसे पहले तो क्या भैया, ए बी सी के वैल्यू लिखो। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, ए बी सी तीनों का वैल्यू ही 1 है। अब इसमें आप फाइंड कर लो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 1 है और 4ac 4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आ गया -3। सो x का वैल्यू क्या होगा, जो फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 3 और अपॉन 2a। ये बच्चों आ गया है, ये आ गया जी x का वैल्यू। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। इस तरह के क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर भी चलो एक एग्जांपल और करा देते हैं, वैसे कुछ है नहीं इनमें कराने को। x² प्लस x अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x² प्लस x अपॉन रूट 5 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें बच्चों a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 अपॉन रूट 5 और c का वैल्यू 2। आप चाहें तो इसमें रूट 5 से एलसीएम भी ले सकते हैं, तो उससे फ्रैक्शन वाला पोर्शन हट सकता है, चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें फाइंड कर लो बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर हो गया बच्चों 1 अपॉन 5 और 4ac ऐसा हो गया।
तो भी इसका एलसीएम लेंगे तो 5, तो एलसीएम आ गया, हो गया 1। ये देखो हो चुका है 8 और यहाँ से 5 और आएगा, तो 8 इंटू 5 40, तो ये आ गया माइनस का 39/5, माइनस का 39/5 बच्चों। इसके बाद बच्चों इसमें आप नॉर्मल अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x का वैल्यू क्या आएगा माइनस b, और b तो कितना है 1/√5, सो माइनस 1/√5 प्लस माइनस आयोटा, और ये आ गया √39/5 डिवाइडेड बाई 2a, 2a मतलब कि 2 बच्चों। अब देखो बच्चों ये रहा √5, ये रहा √5, तो इसको आप एक साथ लिख सकते हैं, तो कुछ ऐसा बन जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा √39/2√5 है ना, ये √5 ऊपर से आ गया है, तो 2√5, ये बच्चों अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है बहुत आराम से आप सीख गए हैं बच्चों ये सब क्वेश्चन, इनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी चर्चा और कर लेते हैं। एक चीज और मिल जाती है अक्सर स्कूल वाली किताब में ही, वैसे सिलेबस में नहीं है स्कूल के, वो उन्हें कहते हैं हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं बच्चों, ये वाला चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है जब आप आईआईटी लेवल से इसको पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल लेवल में बहुत ही सिंपल सा है। स्कूल लेवल का तो समझो खत्म हो गया है, लेकिन जब इसको जेई लेवल में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स और भी हैं, इसलिए जब आप बुक्स देखोगे उनमें बहुत सारे टॉपिक्स के आपको नाम मिलने वाले हैं, तो उनसे आपको घबराना नहीं है। और जो टॉपिक्स हमने पढ़े भी हैं वो भी बहुत डीपली हैं जब जेई लेवल में हम जाते हैं, लेकिन हमने अभी डीपली उनको नहीं पढ़ा है, ऊपर ऊपर से हल्का हल्का पढ़ा है, बिल्कुल वैसा ही पढ़ा है जैसा आपके स्कूल के काम का है, ठीक है ना भी। तो यदि कुछ आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं इस चैप्टर में तो बिल्कुल घबराना नहीं है, और जेई लेवल के क्वेश्चन ट्राई करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, जो हमने पढ़ा है उससे तो सॉल्व नहीं होंगे भी, ठीक है ना भी। बाकी उसको सॉल्व कराने के लिए कुछ और पढ़ाना पड़ेगा आपको अच्छे से, ठीक है ना भी। और वो सब पढ़ाने के लिए पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाना पड़ेगा हमें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब आपके आगे आएगा ना स्ट्रेट लाइन, सर्कल, वो वाले चैप्टर, वो सब कंप्लीट होंगे, उसके बाद आगे का आप कॉम्प्लेक्स नंबर सीख पाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की चर्चा करते हैं। यूनिटी का मतलब 1 होता है बच्चों, 1 का क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट निकालना बच्चों सीखेंगे। 1 का क्यूब रूट का मतलब हो गया 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3 बच्चों, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको एक्सलेट कर लेते हैं। मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स क्यूब रूट ऑफ 1 मीन्स 1 की पावर 1/3 x है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो बच्चों आप क्या करिएगा, दोनों साइड क्यूब कर लीजिएगा, ये फ्रैक्शन वाली पावर हट जाएगी तो क्यूब कर दीजिएगा, तो x³ = 1। बच्चों जब रियल नंबर की बात करते हैं ना, एक बच्चा सोच रहा है 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है, वो रियल नंबर की खाली बात है। 1 का जो रियल वाला क्यूब रूट है वो 1 होता है, बाकी कुछ नॉन रियल वाले होते हैं, वो भी हमें निकालने हैं आज। तो भी हमने दोनों साइड क्यूब कर दिया, तो ये देखो क्यूबिक इक्वेशन बन गया है, मतलब यहाँ से x के 3 वैल्यू आने वाले हैं बच्चों। तो इसको आप इधर ले जाइए, x³ - 1 = 0। 1 को चाहें तो आप 1³ लिख दो बच्चों। अब बच्चों इसमें फॉर्मूला काम करेगा a³ - b³ वाला, a³ - b³ याद है क्या रे, a³ - b³ लिख के देख लो, a³ - b³, ये फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है a - b a² + ab + b², a - b a² + ab + b², ये है बच्चों फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इसमें आप यूज कर लीजिए, तो x - 1 × x² + x + 1 = 0 बच्चों। तो एक बार इस फैक्टर को 0 पुट करेंगे, एक बार इस फैक्टर को 0 पुट करेंगे, सो बच्चों x - 1 = 0 और x² + x + 1 = 0 बच्चों। तो बच्चों यहाँ से x का वैल्यू आ गया है 1। यहाँ से देखो ये इक्वेशन हमने सॉल्व की थी जस्ट अभी, तो उससे भी वहीं से वैल्यू लिख दो, तो इससे वैल्यू आया था आपका -1 प्लस आयोटा √3/2, और एक वैल्यू आया था -1 माइनस आयोटा √3/2। तो बच्चों ये 3 वैल्यू आ गई हैं, ये तीनों क्या हैं,
ये तीनों हैं बच्चों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 1 -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 और -1 माइनस आयोटा रूट 3/2, ये आपका एक रियल है और बाकी दो नॉन रियल हैं बच्चों। ये वाला जो सेकंड वाला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, और जो ये थर्ड वाला है इसको हम ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर बच्चों। अब एक बच्चा पूछ रहा है इसमें कि सर ये ऐसे ही नाम रख दिया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, या वास्तव में इस वाले का स्क्वायर करके ये आता होगा? जैसे ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, क्या सच्ची में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा? आओ देख लेते हैं एक बार, आएगा कि नहीं आएगा। आइए एक बार हम देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। वैसे आता ही है, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। भाई हमें ओमेगा का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। ये रहा ओमेगा का वैल्यू, तो क्या हुआ -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे आप भाई, तो -1 का स्क्वायर +1 आयोटा रूट 3 का स्क्वायर -3, और वही 2ab वाला जो टर्म आएगा वो आ जाएगा -2 आयोटा रूट 3, और बच्चों डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4 ना, 2 का स्क्वायर 4। अब ऊपर देखो क्या बन गया, ये -2 आयोटा रूट 3 अपॉन 4। अब देखो बच्चों न्यूमरेटर से ना 2 कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर से यदि आप 2 कॉमन ले लेते हो सो 2, और अंदर बचेगा -1 माइनस आयोटा रूट 3, और अपॉन में है बच्चों 4, तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे आप। सो -1 माइनस आयोटा रूट 3/2, ये देखो वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम वही आ गया ना। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाता है। तो ऐसा नहीं है ऐसे इसका नाम रख दिया गया, इसका ओमेगा स्क्वायर, वास्तव में ये वाला इस वाले का स्क्वायर है, और ये वाले का स्क्वायर करोगे तो ये वाला आएगा। करके देख लेना आप स्क्वायर, ठीक है ना भाई। आइए अब थोड़ी ओमेगा की वैल्यू तो आपको याद होगी, ये होता है ओमेगा, ये होता है ओमेगा स्क्वायर, और इन तीनों को कहते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन हुए? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो वहाँ कोई सा भी आपको रूट निकालना हो तो जोन सा रूट निकालेंगे उसकी उतनी ही वैल्यू आएंगी। मैंने क्यूब रूट निकाला है तो 3 वैल्यू आएंगी, फोर्थ रूट निकालेंगे तो 4 वैल्यू आएंगी, फिफ्थ रूट निकालेंगे तो 5 वैल्यू आएंगी बच्चों। ऐसे जब हम इसको जेई लेवल से पढ़ेंगे तो वहाँ nth रूट को भी डिस्कस हम करते हैं। आओ जी थोड़ी प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं जी। बच्चों बताओ ओमेगा कौन है? ओमेगा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसका क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1। ये तो कोई बेसिक डेफिनेशन ही है। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और क्यूब रूट का आप क्यूब कर दो तो नंबर ही आ जाएगा ना। बात समझे नहीं समझे? तो ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब ओमेगा 1 की पावर 1/3 है, और 1 की पावर 1/3 का क्यूब कर दो तो 1/3 3 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू बच्चों 1 होता है। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। या वैसे भी कर सकते हैं, देखो ओमेगा का वैल्यू आपको पता है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा ना, और वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। दूसरी बात 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 होता है। वो जो तीनों वैल्यू आए ना उनको ऐड कर दो, ऐड करके 0 आ जाएगा बच्चों। ये दो हैं बच्चों बेसिक आपकी प्रॉपर्टी, इनसे ही सब बातें बन जाती हैं भाई, ठीक है ना। आइए आप बच्चों यदि कोई आपसे ये पूछे ओमेगा की पावर 3n क्या होगा, ओमेगा की पावर 3n क्या होगा, n कोई नेचुरल नंबर है तो कैसे लिखेंगे इसको? इसको मैं ऐसे लिख दें ओमेगा क्यूब की पावर n, ओमेगा क्यूब की पावर n, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1। सो 1 की पावर n, और 1 की पावर n कितना होता है? 1 होता है बच्चों। n यहाँ बच्चों नेचुरल नंबर है, ठीक है जी। यदि ये नेचुरल नंबर होगा तभी ये बात सही है। यदि मान लो ये फ्रैक्शन में हो गया n का वैल्यू तो फिर सही बात नहीं बनेगी, क्योंकि यदि फ्रैक्शन में हो गया और 1 की पावर में कुछ फ्रैक्शन में आ गया तो फिर जैसे अभी क्यूब रूट हमने निकाला था, मान लो n का वैल्यू 1/3 हो गया
तो 1 की पावर 1/3 बन जाएगा ना, वो हमेशा 1 नहीं होगा, उसकी कई सारी वैल्यू हो सकती हैं। आप बच्चों यदि आपसे पूछा जाए ओमेगा की पावर 3n+1 क्या होगा, ओमेगा की पावर 3n+1, तो इसको आप क्या करेंगे, ओमेगा की पावर 3n इंटू ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 3n इंटू ओमेगा की पावर 1, और ओमेगा की पावर 3n तो कितना होता है 1, तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया ओमेगा। ऐसे बच्चों ओमेगा की पावर 3n+2 निकालेंगे, तो ओमेगा की पावर 3n इंटू ओमेगा की पावर 2, तो ये आ गया ओमेगा का स्क्वायर बच्चों। तो ओमेगा की पावर में यदि आप 3 का मल्टीपल लिखेंगे तो 1 आएगा, 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा लिखेंगे तो ओमेगा आएगा, और 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा बच्चों। अब जैसे देखिएगा, जैसे हमने आयोटा में आयोटा वाले क्वेश्चन किए थे ना, भाई आयोटा की पावर कुछ लिखी होती तो उसका वैल्यू बताना था, ऐसी ओमेगा में भी होगा। तो जैसे कोई बच्चों मान लो आपसे पूछता है ओमेगा की पावर 16 का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा की पावर 16 का वैल्यू क्या होगा, तो बच्चों 16 को हम क्या लिखेंगे, 15+1, 16 को लिखेंगे 15+1। अरे एक 3 का मल्टीपल लेना है ना, एक 3 का मल्टीपल लेना है फिर उसमें देखना है, तो 16 के पास 3 का मल्टीपल है 15, तो ओमेगा की पावर 15+1, तो ये बन गया ओमेगा की पावर 15 इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 15 तो 1 हो जाएगा, 15 3 का मल्टीपल है, तो इसलिए आंसर आ गया ओमेगा बच्चों। और देखिएगा, जैसे कोई कहता है ओमेगा की पावर 100 का वैल्यू आप बताएं, ओमेगा की पावर 100, तो अब इसमें आप क्या देखेंगे, 100 के पास कौन सा 3 का मल्टीपल होता है, 100 के पास 3 का मल्टीपल होता है बच्चों 99, तो इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा की पावर 99+1, तो इसका आंसर भी आ जाएगा बच्चों ओमेगा। ऐसे सवाल आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से। जैसे हमने सीखा था 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना, 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना बच्चों सीखा था, तो उस बात का यूज आप इसमें कर सकते हैं। जैसे 100 है, 100 को यदि आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अरे सिखाया था ना, डिजिट्स को सबको ऐड कर लो, जो सम आए उसको 3 से डिवाइड करके देखो, उससे जो रिमाइंडर आएगा पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करके भी वही रिमाइंडर आएगा बच्चों। तो इन सबको ऐड करके 1 आ रहा है, तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आया मतलब वो 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, तो आंसर हो गया ओमेगा। और देखो जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए, जैसे आपसे ये पूछा जाए बच्चों ओमेगा की पावर 2020, ओमेगा की पावर 2020, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो क्या करें, इन सबको आप ऐड कर लो, ऐड करके कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ऐड करके 4 आ गया। अब 4 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर आया 1, तो आंसर आ गया ओमेगा। ऐसे बिल्कुल आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। आइए थोड़े से क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं ओमेगा वाले। ये ओमेगा अभी पढ़ाने का एक और रीज़न भी है भाई, वैसे स्कूल में तो नहीं है ये, कुछ कुछ बुक्स में लिखा होता है, कुछ कुछ बुक्स में 1-2 क्वेश्चन इसके लिखे मिल जाते हैं, लेकिन उस रीजन से नहीं पढ़ा रहे हैं। रीजन इसका ये है, हम जो बाकी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं आगे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले, उनमें ओमेगा बीच बीच में आ जाता है, इसलिए ओमेगा की जानकारी होना ज़रूरी है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6 का वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6 का वैल्यू क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है बच्चों। तो बच्चों देखो जो हमने प्रॉपर्टी याद की है वो 2 ही प्रॉपर्टी है ना, ओमेगा क्यूब 1 है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल है। यहाँ लिख लेते हैं सेकंड वाले, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस ओमेगा लिखा हुआ है, तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू निकाले भी, 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से ही लिखा हुआ है, तो बच्चों ये बन गया -2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6, मीन्स 2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 12।
ये जो -1 है बाहर इवन पावर है तो उससे +1 बन गया। ओमेगा की पावर 12 तो 3 का मल्टीपल है, और ओमेगा की पावर में 3 का मल्टीपल आ जाए तो वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये बच्चों हो गया 1, तो 2 की पावर 6 कितना हो गया, 2 की पावर 6 होता है 64 बच्चों। तो वैल्यू आ गया है 64। आइए कुछ और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन बच्चों। जैसे बच्चों यदि मान लो आपको गिवन है x का वैल्यू a प्लस बी है, y का वैल्यू a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर, और z का वैल्यू a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा है, और आपको फाइंड करना है x y z। मतलब 3 नंबर है x y z, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चों। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई x तो हमारा बिल्कुल सीधा साधा रियल नंबर है, तो x को हम छोड़ देते हैं। अभी पहले y और z को मल्टीप्लाई करते हैं। अरे 3 को मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आ जाएगा उसको तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, y और z को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। y इंटू जेड मतलब कि a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर और a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा। आप चाहो तो एक ओमेगा इससे और एक ओमेगा उससे कॉमन ले लो, नहीं चाहो तो आप डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखा जाएगा बाद में। तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब, है ना। भी मल्टीप्लाई करते हैं पावर साइड हो जाती है, यहाँ पावर 1 है वहाँ पावर 2 है, प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करवा तो क्या आ गया, ए बी ओमेगा स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करवा ए बी ओमेगा की पावर 4, ए बी ओमेगा की पावर 4, और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करवा तो ये आ गया है अपना, कितना आ गया अभी, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब बच्चों आ गया है। अब बच्चों देखो जो ए क्यूब है उसका वैल्यू तो नहीं, सॉरी ओमेगा क्यूब का वैल्यू तो 1 होता है, तो ये आ गया ए स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर ही है बच्चों। आप बच्चों जो आपको ओमेगा की पावर 4 है, ओमेगा की पावर 4 एक्चुअली में ओमेगा ही होता है, अभी तो सिखाया। अरे 4 3 + 1 ही तो है, तो ओमेगा की पावर 3 तो 1 हो जाएगा, तो एक ही ओमेगा बचा। और यहाँ फिर से ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, तो यहाँ आ गया है बी स्क्वायर बच्चों। अब भाई बच्चों ए स्क्वायर, अब इन दोनों से आप ए बी कॉमन ले लो, यदि आप ए बी कॉमन ले लोगे ना तो यहाँ बच गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब बच्चों ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू -1 होता है। अरे प्रॉपर्टी ना सीखा है, 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो उस हिसाब से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 हुआ। सो ये वैल्यू आ गया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये y इंटू जेड का वैल्यू आ गया है बच्चों। अब आपको निकालना है एक्स वाई जेड, तो x मतलब कि a प्लस बी से इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ये तो कोई फॉर्मूला लग रहा है, देखो ध्यान से, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद करो कोई होता है क्या फॉर्मूला, बिल्कुल होता है जी, ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू बच्चों आ गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बस ये बेसिक आपको सिखा रहे हैं जिससे कि आप थोड़े से फेमिलियर हो जाएं ओमेगा के साथ, ठीक है ना। बाकी इसकी और अच्छी बड़ी बातें तो जब दोबारा हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब सीखने वाले हैं। आइए कुछ 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा की पावर 4 1 + ओमेगा की पावर 8, इसका वैल्यू फाइंड करिएगा, ठीक है ना। कोशिश करो सॉल्व करने की, आपके लेवल के ही क्वेश्चन अब आगे हैं सब, बड़े आराम से आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। देखो जी कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी याद कर लो। देखो प्रॉपर्टी कुछ है नहीं याद है, यही प्रॉपर्टी है, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है, और एक प्रॉपर्टी है ओमेगा क्यूब 1 होता है, इन्हीं से सब काम होना है। तो भी देखो जो 1 + ओमेगा है, 1 + ओमेगा, यहाँ से वैल्यू निकालो, 1 + ओमेगा का वैल्यू माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा स्क्वायर हो गया माइनस ओमेगा,
यहाँ देखो बच्चों, जो ओमेगा की पावर 4 है वो ओमेगा के इक्वल होता है, वही 3+1 करके। ऐसे बच्चे जो ओमेगा की पावर 8 है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, ये बन गया ओमेगा क्यूब। इनको वापस से वही 1 + ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसको माइनस ओमेगा, तो ये वापस से बन गया ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, और दोनों का वैल्यू 1 1 हो गया। तो आंसर आ गया बच्चों 1। कितना आसान है देखो। आइए और करते हैं क्वेश्चन। वन माइनस ओमेगा इंटू 1 - ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका वैल्यू बताओ जी क्या आएगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 - ओमेगा इंटू 1 - ओमेगा स्क्वायर। तो करना क्या है बच्चों, इसमें देखो कोई फॉर्मूला तो सही सा बैठ नहीं रहा है, क्योंकि फॉर्मूले तो प्लस वाले होते हैं। इसी फॉर्मूला है ना, प्लस वाला है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, लेकिन इसमें तो माइनस आ गया है, तो फॉर्मूला तो कोई सही से बैठ नहीं रहा है इसमें। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधे ना, सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 1 से करो, फिर माइनस ओमेगा, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस ओमेगा क्यूब। भाई बच्चों 1 माइनस, इनसे ना माइनस कॉमन ले लो, तो ये बन गया ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब होता है 1। अब देखो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, वो होता है -1। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1, यहाँ से देखो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1 होता है। तो इसको जैसे -1 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 + 1 मीन्स 3 आ गया वैल्यू। तो कोई फॉर्मूला नहीं काम कर रहा तो सीधे आप मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। आइए और कर लेते हैं एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस। a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर, a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a ओमेगा + b ओमेगा स्क्वायर + c, इसका वैल्यू बताओ बच्चों क्या होगा। सॉल्व करो बच्चों, आपके लेवल के सब क्वेश्चन चल रहे हैं, सॉल्व कर सकते हो आप लोग। बच्चे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, एक बार न्यूमरेटर को देखो और फिर डिनोमिनेटर को देखो, देखो क्या रिलेशन सा लग रहा है। यहाँ देखो a है और यहाँ a ओमेगा है, यहाँ b ओमेगा है और यहाँ b ओमेगा स्क्वायर है। ऐसा फील आ रहा है कि ऊपर वाले को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया है तो नीचे वाले के जैसा बन गया है। तो ऊपर वाले को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार भी, ऊपर वाले को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो आप। यदि न्यूमरेटर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, a ओमेगा + b ओमेगा स्क्वायर + c ओमेगा क्यूब। अब ऊपर यदि आपने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी तो करना पड़ेगा भी, और ये हो गया a ओमेगा + b ओमेगा स्क्वायर + c। डिनोमिनेटर ऐसे ही लिखा है। अब देखो बच्चों जो ओमेगा क्यूब है वो तो 1 होता है, तो इसको 1 पुट कर दो, तो ये आ गया a ओमेगा + b ओमेगा स्क्वायर + c, और नीचे है जी ओमेगा इंटू a ओमेगा + b ओमेगा स्क्वायर + c। अभी देखो दोनों सेम बन गए, ये कैंसिल हो गया है, तो वैल्यू आ गया 1/ओमेगा, और 1/ओमेगा को आप ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अरे 1 का वैल्यू ओमेगा क्यूब होता है ना, तो उसको ओमेगा क्यूब लिख दो, ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा आ गया ओमेगा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आ गया बच्चों ओमेगा स्क्वायर। उम्मीद है समझ गए कितना आसान सा क्वेश्चन था। आइए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। आज बस ये हम ओमेगा ही कंप्लीट आपको कराने वाले हैं, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर स्कूल लेवल से। इसके नेक्स्ट हम जो चैप्टर करेंगे वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 10th क्लास में पढ़ा था ना, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो 10th वाला पोर्शन भी करेंगे और फिर उससे आगे कुछ और टॉपिक्स हैं वो भी बच्चों उसमें करेंगे। आइए एक क्वेश्चन और, x - y x इंटू ओमेगा -y x ओमेगा स्क्वायर -y इक्वल्स टू, बताइएगा क्या आएगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन को भी देखें तो हमने इसके जैसे क्वेश्चन किया था बच्चों, इसमें भी 3 नंबर है, उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 को मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, इसलिए 2 को मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं।
तो पहले हम जो लास्ट वाले दो हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो पहले हम फाइंड कर लेंगे एक्स ओमेगा माइनस वाई इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई। पहले हम बच्चों इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस वाले को इस वाले से पहले करेंगे तो एक्स स्क्वायर ओमेगा क्यूब, फिर इसको इससे करेंगे माइनस एक्स वाई ओमेगा, फिर इसको इससे करेंगे माइनस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों आपका जो ओमेगा क्यूब है वो तो 1 हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप एक्स वाई कॉमन ले लोगे माइनस का, तो ये बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो कितना होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1। तो बच्चों इसको आप -1 पुट कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो जो लास्ट वाले दो फैक्टर्स थे उनको मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ गया है। सो आप इसको x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। सो x माइनस वाई इंटू एक्स ओमेगा माइनस वाई एक्स ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई क्या बन गया, ये बन गया x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फिर से ध्यान से देखो कोई फॉर्मूला बन गया है, ये फॉर्मूला बन गया है बच्चों एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, ये फॉर्मूला बन गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का बच्चों। तो इन सब का प्रोडक्ट आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बच्चों। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है, कुछ भी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें इसमें है नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। दो फॉर्मूले हैं सिर्फ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। एक आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन देते हैं ना, वो आप सॉल्व करके भेजना है। होमवर्क x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। इसका वैल्यू आपको बच्चों बताना है क्या आएगा, इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपको ये बताना है बच्चों। ठीक है जी, बिल्कुल आसान सा है, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया इससे पहले वाला उसके जैसा ही क्वेश्चन है, उसी के जैसे आप मल्टीप्लाई कर लेना। पहले लास्ट वाले दो को कर लेना, फिर उसके प्रोडक्ट के बाद जो फर्स्ट वाला फिर उससे उसको आप मल्टीप्लाई बच्चों कर देना। अच्छा, इसमें एक और छोटी बात हम आगे करते हैं। जैसे हमने 1 का क्यूब रूट तो बच्चों निकालना सीख लिया है, ऐसे यदि हमें 2 का क्यूब रूट निकालना हो तो क्या होगा, 3 का, किसी का भी क्यूब रूट निकालना हो तो क्या होगा, उसका बेसिक मतलब समझते हैं। जैसे बच्चों 1 का क्यूब रूट होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब यदि कोई आपसे कहते हैं कि आप बताओ ना 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 8 का क्यूब रूट क्या होगा, तो दिमाग नहीं लगाना रे ज़्यादा। आपको पता है ना 8 का क्यूब रूट कितना होता है, रियल वाला, रियल हमें पता है 8 का क्यूब रूट 2 होता है। तो 2, तो एक तो 2 आ गया, बाकी 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना, बस एक रियल वाला निकाल लेना है, उसी को ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कोई आपसे पूछे कि -27 का क्यूब रूट क्या होगा, तो आप देखो -27 का रियल वाला क्यूब रूट क्या होता है, -3 होता है। तो एक तो -3 आ गया और दूसरा क्या होगा, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। बात आ गई ना समझ में। तो ऐसा नहीं है बाकी किसी का क्यूब रूट निकालना है तो बहुत मेहनत करनी है। 1 का क्यूब रूट आपको आ गया है तो बाकी के भी सब उसी के तरीके से आप निकाल सकते हैं बच्चों, बड़े आराम से। ठीक है जी बच्चों, आइए एक आध छोटा मोटा क्वेश्चन और कर लेते हैं। वैसे टॉपिक आपका ये कंप्लीट ही हो गया है स्कूल लेवल से, ये जरूर याद रखना स्कूल लेवल से। कभी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाओ और कहने लगो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लिया और गलती से आईआईटी वाले सॉल्व करने लगो क्वेश्चंस। आइएगा देखिएगा, आपको वैल्यू फाइंड करना है बच्चों -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 की होल पावर 5, -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 की पावर 5 प्लस -1 माइनस अंडर रूट ऑफ -3 की पावर 5, इसका वैल्यू फाइंड करना है बच्चों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के वैसे तो दो तरीके हो सकते हैं बच्चों।
लेकिन फिलहाल तो हम एक की चर्चा करेंगे, ठीक है नहीं। इसको उसमें कन्वर्ट कर, एक तरीका तो इसका ना उससे होता है बाइनोमियल थ्योरम से, वो तो हमने सीखा नहीं है अब तक। बाइनोमियल थ्योरम एक चैप्टर आएगा, उससे कर सकते हैं, उसमें ऐसे ऐसी पावर ओपन करना हम सीखते हैं। और दूसरा तरीका सिंपल इसको ओमेगा वाले तरीके से करेंगे। तो बच्चों इसको एक बार वापस से लिखते हैं। -1 तो -1 है ही भी, जो अंडर रूट ऑफ -3 है ये एक्चुअली में आयोटा √3 है, और ये देखो -1 है, और ये हो गया माइनस का आयोटा √3 पावर 5। अब बच्चों ये देखो -1 प्लस आयोटा √3 ये किसके इक्वल होता है, याद करो रे ओमेगा का वैल्यू। ओमेगा का वैल्यू था -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2। -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 ये ओमेगा का वैल्यू था। तो -1 प्लस आयोटा √3 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 2 ओमेगा। तो 2 ओमेगा हो गया -1 प्लस आयोटा √3। तो ये कितना है, ये 2 ओमेगा है, और ये 2 ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि जो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू तो उसमें यहाँ माइनस आता है ना बीच में। तो भाई ये तो हो गया बच्चों 2 ओमेगा की पावर 5, और ये क्या हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। अब भाई सॉल्व कर लो रे बच्चों इसको। 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 5, 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 10। अब बच्चों 2 की पावर 5 तो 32 होता है। अब ये जो ओमेगा की पावर 5 है ये एक्चुअली में ओमेगा स्क्वायर होगा। अरे 3 + 2 लिख लोगे ना, तो ओमेगा स्क्वायर। और जो ओमेगा की पावर 10 है बच्चों वो एक्चुअली में ओमेगा होगा, क्योंकि 10 को क्या लिखोगे 9 + 1, तो ये हो गया ओमेगा। और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना होता है, -1 होता है, इसलिए वैल्यू आ गया -32। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बच्चों आ गया -32 बच्चों। तो उम्मीद है ऐसे वाले क्वेश्चन भी आप बहुत आराम से कर पाएंगे। ऐसे तो कई बार आपको ये वैल्यू भी याद रखना है, कई बार ऐसी वैल्यू में लिख देता है, ओमेगा नहीं लिखता उससे ऐसा वैल्यू लिख देता है, तो वैल्यू आपको याद होगा ओमेगा का, तो उनकी जगह आप ओमेगा पुट कर देंगे, तो फिर बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन इसके कर सकते हैं, कोई खास बड़ी बात बच्चों बची है नहीं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ स्कूल लेवल से, ठीक है जी। आप नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखेंगे। शुरुआत बिल्कुल वहीं से करेंगे जहाँ से आपने मतलब क्वाड्रेटिक की जहाँ से शुरुआत होती है वहीं से शुरुआत करेंगे, वो कोई सी भी क्लास में आपने शुरुआत करी हो। और नेक्स्ट क्लास आपकी जो भी होगी वो मंडे को ही नेक्स्ट क्लास होगी, और संडे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव वाला। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।